है। वहाँ यहाँ के पालन में बहुत अंतर है। वहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा गिर रहा था, चराई नहीं मिल रहा था, इसके कारण यहाँ बहुत अच्छा है। वहाँ पर पटना में जो थे सब रोज समझिए कि दवाई ढोते ढोते हम बेदम रहते थे। अच्छा। वहाँ चराई नहीं मिलता था, घूमने का मौका नहीं मिलता था, हवा बिहार का कमी था। जी जी। अब लाख 1.5 लाख के हम जानवर हम बेच चुके हैं। लाख या 1.5 लाख? लाख और 1.5 लाख में 50,000 का अंतर हो जाता है। हाँ, तो 1.5 लाख मोटा मोटी समझ लीजिए। एक महीने में 45 बकरी पर कितना खर्च गिर जाता है? बहुत कम है, समझिए कि 2000 मोटा मोटी लेके चलिए। यानी कि 2000 में मैनेज कर लेते हैं। हाँ, मैनेज हो जाता काहे ला है। झूठ बोल रहे अरे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं, हकीकत बात है। तो क्या बकरी का दूध आप बेचते भी हैं क्या? हाँ, दूध बेचते हैं। कैसे किलो निकलता है? यहाँ 50 रुपए लीटर, यहाँ रेट नहीं है सर। अच्छा, 50 रुपए लीटर यहाँ से 50 बकरी का रुपए दूध लीटर बिकता यहाँ है। बेच देते तो हैं। कितना लीटर दूध निकलता 3 है? लीटर रोज निकल जाता है। यानी कि जो है सो अभी भी हमारा फोन कभी कभी आ जाता है। जी जी। 1 लीटर लेके जाते हैं तो 1000 पॉकेट में लेके आ जाते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष बकरी पालन की एक शानदार जानकारी के साथ। और किसान भाइयों, अभी मैं हूँ छपरा जिला में, गांव का नाम है पकवलिया। और यहाँ 2 वर्ष पहले बकरी पालन की शुरुआत हुई थी। हालांकि शुरुआत यहाँ नहीं हुई थी, शुरुआत पटना में हुई थी। 1 साल पटना में चलाए, उसके बाद फिर 1 साल के बाद फिर यहाँ पर लेकर आए। कहा भी जाता है कि बकरी पालन अगर आप करते हैं, प्रकृति से जितना दूर रखेंगे उतना ही उत्पादन वो कम देगी, उतना ही आपको टेंशन रहेगा। प्रकृति के बीच लेकर आइएगा, अच्छी खासी आप कमाई कर सकते हैं। बकरी भी स्ट्रेस फ्री रहेगी। जो आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, एक बगीचे में आज वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ ये दिन भर रखते हैं, शाम को लेकर जाते हैं अपने फार्म में। छोटा सा इनका फार्म बना हुआ है, वही लो कॉस्ट फार्मिंग मॉडल कह सकते हैं। और काफ़ी कम कीमत में, काफ़ी कम खर्च में इन्होंने फार्म का भी निर्माण किया है। बहुत ज़्यादा इन्होंने खर्च नहीं किया है। मात्र 4 या 5 बकरी से इन्होंने शुरुआत किया था। आज इनके फार्म में अभी वर्तमान में संख्या 45 है। अच्छी खासी संख्या में यहाँ से जानवरों की बिक्री भी इन्होंने की है। तो बहुत सारी जानकारी मिलेगी आपको कि कैसे बकरी पालन में आप सफलता हासिल कर सकते हैं, कैसे आपकी कमाई होगी। सारी जानकारी से अवगत कराऊंगा। एक अनुभवी किसान से आपकी मुलाकात होने जा रही है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पंकज जी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। नमस्कार सर, मेरे फार्म पर आने का स्वागत है आपका भी। सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय और जहाँ मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उसका पूरा पता हमारे किसान भाइयों को बता दीजिए। मेरा नाम हुआ पंकज कुमार राय, ग्राम पकवलिया, पोस्ट गुड़ाईपुर, थाना अवतार नगर, जिला सारण। अच्छा अच्छा। तो बकरी पालन की जो शुरुआत आपने 2 साल पूर्व किया था, तो पटना में शुरू किया वो था। हम पटने में किए थे, तो नासरीगंज पटना में में। नासरीगंज में आपने शुरू किया था, फिर उसके बाद फिर यहाँ पर क्यों लेकर आ गए? यहाँ वहाँ हमको अटावा नहीं हुआ और अगल बगल लोग इधर उधर करने लगे, इसलिए हम हटा दिए वहाँ से। अच्छा, तो पटना में तो आप स्टॉल फिट करवाते थे। हाँ, स्टॉल यहाँ फिट पर था। कंप्लीट रूप से आप प्रकृति के गोद में इन लोगों को रख रहे हैं, यानी जी। कि चराई पर ही रखते हैं, जी खर्च सर। भी कर। तो वहाँ के पालन में और यहाँ के पालन में क्या यहाँ अंतर है? वहाँ यहाँ के पालन में बहुत अंतर है। वहाँ खर्चा बहुत ज़्यादा गिर रहा था, चराई नहीं मिल रहा था, इसके कारण यहाँ बहुत अच्छा है जी जी। कि यहाँ अभी गेहूं कट गया, इसके बाद में सब खुला मैदान हो गया है। जी, जी। समझिए कि कार्तिक तक खुले मैदान रहेगा। खुले मैदान रहेगा। खुले मैदान तो रहेगा। शहर में जो करते थे, 1 साल वहाँ पर आपने बिताया, जी सर। 1 साल बकरी पालन आपने शहर में किया, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपका खर्च गिर रहा हाँ, था। वहाँ और भी यहाँ पर कोई खर्च आपका नहीं गिर ना, रहा है। वहाँ यहाँ पर नहीं तो उतना अगर गिरा। बीमारी की बात करें तो वहाँ ज़्यादा बीमारी आती थी कि यहाँ पर बीमारी? वहाँ पर पटना में जो थे सब रोज समझिए कि दवाई ढोते ढोते हम बेदम रहते थे। अच्छा। वहाँ चराई नहीं मिलता था, घूमने का मौका नहीं मिलता था, हवा बिहार का कमी था, जी जी। इसके कारण वहाँ ज्यादा पड़ रहा था। यहाँ बहुत कम हो गया है। यानी कि आपका ये अपने गांव में है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं हाँ, होने बहुत वाली। समझिए कि 10% यहाँ है, 90% गायब है। चलिए, अच्छी बात है। तो 2 वर्ष पूर्व आपने शुरू जो किया था, तो कितने बकरी से शुरू किया हम था और 5 बकरी से चालू किए थे। कितना पैसा लगा था पंकज जी उसमें? वहाँ उस समय में हमको लगा था करीब करीब 30-35 हजार रुपया हमको यानी कि लगा था। 30-35 हजार में आपका बकरी पालन का व्यवसाय शुरू हो हाँ, गया। शुरू हो गया था। तो 1 साल तो वहाँ किया था। 1 साल में हाँ। वहाँ पर संख्या कितना हो गया था? वहाँ पर हमको 32 हो गया। 32 हो गया। हाँ, 1 साल में 32 हुआ। अच्छा अच्छा। 32 के बाद में हम वहाँ से उठा लिए। फिर हाँ, यहाँ पर लेकर आए। यहाँ पर तो यहाँ पर अभी वर्तमान में कितनी संख्या है? यहाँ वर्तमान में अभी हमारा 45 है, जो जी। कि 45 52-53 था। जी जी। 52-53 में 9 हम बेच दिए। अच्छा आज अच्छा। अबकी में हमारा नुकसान भी थोड़ा सा हुआ है, अच्छा अच्छा। लेकिन उतना तो होते रहता है। अब मान लेते हैं कि बिहार में है, अब कहिएगा कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हो, तो एक्सीडेंट होते रहेगा, हॉस्पिटल में मरीज मरते रहेगा, तो वो रुकने वाला नहीं है। ये फैक्ट्री है। हाँ, कुछ ना कुछ होता ही होता यहाँ है। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में तो एक आध गो टपकते रहेगा, ये अच्छा किसी अच्छा। को रोकने से नहीं तो रुकेगा।
जब पटना से यहाँ पर आ गए हैं तो यहाँ पर अभी तक कितने जानवरों की बिक्री हुई है एक साल अभी में? हम 13 जानवर को हम बिक्री कर दिए। 13 जानवर की बिक्री कर दी है। हाँ। अब पटना में जब थे तो कितनी बिक्री किए पटना थे? में हम 3 गो किए थे। 3 गो किए थे। हाँ। तो वहां से संख्या भी यहाँ पर ज्यादा है बिक्री का। हाँ, वहाँ से तो ज्यादा अभी तक संख्या है। ओवरऑल 2 साल में जानवरों की संख्या कितनी है जो आपने बेचा है और कितना रकम का जानवर आपने बेचा है? अब लाख 1.5 लाख के हम जानवर हम बेच चुके हैं लाख अभी या तक 1.5 में। लाख? लाख और 1.5 लाख में 50,000 का अंतर हो जाता है हाँ, तो पंकज जी। 1.5 लाख मोटा मोटी समझ लीजिए। 1.5 लाख का आपने जानवर बेच हाँ, दिया। हाँ। 35,000 से आप 25 से 30,000 में आपने हाँ, शुरू हाँ। किया था और 2 साल के बाद आपने 1.5 1.5 लाख का माल बेच हम दिया। बेच अभी दिए। भी आपके पास ये जो पूंजी है हाँ, बरकरार है। बरकरार है। अगर हाँ। नस्ल की बात करें पंकज जी तो आपके पास कौन कौन सी नस्ल की बकरी है? नस्ल में है ब्लैक बंगाल है, बतीसा है, इसके बाद में सोजक भी है, सिरोही भी है, इसके बाद में एक और कोई नस्ल अभी लाए हैं लोकल में भिरिये से, अच्छा तो वो अच्छा। भी है। सब मिला जुला के बड़बड़ी भी है, सब मिला जुला के रखे हैं। अच्छा, तो हाँ, मिक्स ब्रीड की फार्मिंग कर रहे हाँ, हैं। मिक्स ब्रीड का फार्मिंग देसी कर रहे हैं। बकरी भी है, कुछ बड़े कद वाली राजस्थानी बकरी हाँ, भी है, हाँ। कुछ बड़बड़ी भी अभी नजर आ रहा है जो जी हमारे सर। दर्शक देख पा रहे होंगे वीडियो के हाँ, माध्यम हाँ। से। तो मिक्स ब्रीड की फार्मिंग कर हाँ, रहे हैं। मिक्स का है। तो खिलाने का क्या व्यवस्था यहाँ पर रखे हैं? खिलाने में है कि अब दोनों टाइम चराई अभी है। जी इसके जी। बाद में जब मौसम गड़बड़ उसरबड़ होता है तो उसको भूसा उसा दे देते हैं, स्टॉल फिट कर देते हैं, और जी। नहीं मौसम खराब हुआ तो चढ़ते चढ़ते रहता है। रहेगा। हाँ। तो क्या खर्च गिरता होगा पंकज जी? खर्च में समझिए कि सर वहाँ से यहाँ पर बहुत कम है। 25% यहाँ हो गया है, 75% गायब है। 25% ही है, हाँ, यानी कि जो वहाँ पर जो खर्च करते थे हाँ, तो उसके बनस्पति यहाँ पर मात्र 25% खर्च करना पड़ रहा 25% है। है। अभी के डेट में समझिए कि 5% है। तो शहर में जो करते थे वहाँ पर कितना खर्च गिरता था, यहाँ पर वहाँ कितना 20-25 हजार महीना गिर जाता था सब। 20-25 हजार महीना गिर जाता था? हाँ, 20-25 हजार गिर जाता तो था। यहाँ 45 बकरी की फार्मिंग आप कर रहे हैं, बच्चे वगैरह सब उसमें है, जी काफी सर। अच्छी खासी संख्या में आपके यहाँ बकरी बच्चे भी आए हुए हैं, जी अभी सर। भी हमारे दर्शक देख भी पा रहे होंगे। एक महीना में 45 बकरी पर कितना खर्च गिर जाता है? अब बहुत कम है, समझिए कि 2000 मोटा मोटी लेके यानी कि चलिए। 2000 में मैनेज कर लेते हैं हाँ, जी? मैनेज हो जाता काहे ला है। झूठ बोल रहे अरे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं, हकीकत बात है। 2000 में 45 बकरी को मैनेज कर लेते हैं? एकदम कर लेते हैं। 2000 में मैनेज हो जाता है। खाली अभी के समय में हमको खाली मीठा देना पड़ता है। अच्छा अच्छा। हाँ, पानी में घोल के उसको मीठा देते हैं। क्या रूटीन रखते हैं वो बता दीजिए हमारे दर्शकों को। रोटीन का सुबह है। जब उठते हैं और सुबह शाम को जब सोते हैं जी उसके सर। बीच में क्या करते हैं बकरी पालन में, आपको देखिए, बता दीजिए। सुबह में हम उठते हैं, ये लोग का हम उठ के इसके बाद में बकरी को दूध लेते हैं, जी जी। और दूध के नाप देते हैं दूध को, अच्छा और अच्छा। नाप करके इसको सबको घुंडी छटका कर बेला देते हैं। अच्छा अच्छा। बेला के सफाई कर दिए। हम्म। इसके बाद में 9 बजे आया, चढ़ के बांध दिए। बांध के इसके बाद में ले आए, 1 किलो मीठा डाल दिए, अच्छा। और डाल के घोर के इसको पानी में, 1 किलो मीठा कितने पानी में घोरते हैं? वो करीब 70-80 लीटर पानी में घोर देते हैं। थोड़ा नमक डाल देते हैं, अच्छा अच्छा। थोड़ा और सब मटेरियल डाल देते हैं। मटेरियल में क्या क्या मटेरियल डालते हैं? दवाई टोनो बूस्ट होता है भूख वाला, अभी के समय में ज्यादा गर्मी है। जी इसके बाद में इलेक्ट्रोल पाउडर हो गया, जी जी। और हरमिनसा हो गया, काला नमक हो गया, सोडा हो एकदम गया, खूब बढ़िया से बना सब कर देते मिला हैं। के और उसको सबको पानी तैयार कर देते हैं, सबको ले आकर दे देते हैं। एकदम आत्मा संपूर्ण पानी पी लेती है, एकदम खूब बढ़िया से पेट एकदम फूल राजा होके बैठा रहेगी। हाँ, कोई टेंशन एकदम नहीं ढोल हो रहता जाती है। होगी। हाँ, इसके बाद में 3 बजे 4 बजे हो गया। 3 बजे तक घाम थोड़ा ज्यादा रहता है, जी जी। लेकिन शाम को 4 बजे हम खोल देते हैं, सब चढ़ के एकदम अघा जाती है। फिर वही आया। तो यानी कि अभी जो समय चल रहा है, हाँ, गर्मी का मौसम है, जी सर। तो इसी समय सिर्फ चराई पर ही रख खाली रहे हैं। चढ़ाई है एकदम। घर का एक दाना इनको नहीं देते नहीं, हैं? अभी एक दाना इसको नहीं मिल बस रहा खाली है। दाना, हाँ, जो नहीं खर्च के चढ़ता, नाम पर सिर्फ गुड़ और जो बस। हाँ, मिनरल खर्च के मिक्सचर वगैरह नाम जो दे रहे हैं वही। वही दे रहे हैं इसको हाँ, ना। खर्च के नाम पर खाली गुड़े है बस। तो शुरू में आपने अभी बताया कि दूध दूहते हैं, दूध कर नापते हैं, तो क्या बकरी का दूध आप बेचते भी हैं क्या? हाँ, दूध बेचते हैं। कैसे रोज किलो निकलता है? यहाँ 50 रुपए लीटर, यहाँ रेट नहीं है सर। अच्छा, 50 रुपए लीटर यहाँ से 50 बकरी का रुपए दूध लीटर बिकता है। यहाँ बेच देते तो हैं। कितना लीटर दूध निकलता है? 3 लीटर रोज निकल जाता है। यानी कि 150 रुपया रोज? हाँ, रोज 150 निकल जाता तो है। यानी कि 15 या 4500, यानी कि 4500 का महीना तो आराम जी से सर। हो गया। जी सर। तो वो 4500 का महीना इसी पर खर्च कर देते हाँ, होंगे। हाँ, हाँ, वो सब रखते हैं यही में। अब कहने का मतलब है कि जो बकरी नहीं चरने अथी आता है, नया जो खरीद के लाए हैं, जी जी। वो कोनो ऐसा होता है बकरी की नहीं चरती है, तो अच्छा नहीं अच्छा। चरती है तो उसको खिलाते हैं, वही चोकर उकर दे देते हैं, अच्छा और दे अच्छा। के खिलाते हैं। बकरी पालन के अलावा भी कुछ करते हैं पंकज जी आप? अब हम कुछ नहीं करते हैं सर।
बकरी पालन सिर्फ करते हैं। 100% बकरी पालन एकदम, कर रहे हाँ हैं। जी सर। तो इसी से आपकी जीविका चल जाती है? जीविका चल जाती है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं होता नहीं, है? दिक्कत नहीं होता है। तो सालाना कितनी कमाई आपकी हो जाती है? सालाना में वही, अभी तो दूध अभी बिक रहा है। अभी तो तुरंत में हम बकरीद में बेचे थे, तो समझ लीजिए कि 60-70 हजार का हम खस्सी बेचे थे। जी जी। 5-6 बेचे थे तो इसके बाद में, और होली में बिका था, इसके बाद में वो पहले बिका था। माने मोटा मोटी इतना दिन में हम 1.5 लाख के जानवर हम बेचे। अच्छा अच्छा। वो उधर से तो हमको आमदनी नहीं था। 1.5 साल समझिए कि फूके गया, यानी पॉकेट कि से खाली शुरू से खाते 1.5 गए। साल तक कुछ नहीं हुआ। हाँ। लेकिन उस 1.5 साल जब आपका हो गया, हाँ। आपके पास संख्या भी हो गया, हाँ तब जाकर के आपकी कमाई शुरू हुई। जी सर। यानी कि बकरी पालन में जो भाई हमारे आएंगे तो 1.5 साल तक उनको इंतजार हाँ, करना उनको पड़ेगा। 1.5 साल तक ले आमदनी उसको नहीं मिलेगा। समझिए कि वो दूरी इसको बहुत लंबा है। अच्छा अच्छा। दूरी लॉन्ग जो- टर्म बिजनेस है। हाँ। लंबे समय के लिए अगर कोई भाई आना चाहते हैं तभी इसमें आए, अन्यथा ना आए। हाँ जी सर। ये सब बिजनेस है ना सर, कि इसमें समझ लीजिए कि करेज पर पत्थर रख दीजिए और इसके बाद में इसको बिजनेस के कीजिए, आपको सुरफल मिलेगा। 2 साल के 1.5 साल 2 साल जब बीतेगा, इसके बाद में वो अपने गुदगुदी आना शुरू हो जाएगा। तो अभी 45 की संख्या है, तो हाँ। अगला साल कितनी कमाई की उम्मीद कर सकते हैं? अगला साल तो हम 12 गो खस्सी तैयार करेंगे। 12 गो? हाँ, अगले साल हम 12 को टारगेट लेके चल रहे हैं। 12 खस्सी तैयार कर हाँ, देना है। एकदम कर देंगे। तो अगर बीमारी आ जाए तो क्या बचाव रखते हैं इसका, या कोई सावधानी वगैरह रखते हैं क्या? बीमारी के तब बचाव रखबे करते हैं, वैक्सीन तैक्सीन तो देबे करते हैं। इसके अच्छा। बाद कीड़ा मकोड़ा का दवाई तो चलबे करता है। हम्म। बाकी तो थोड़ा माड़ा मोटा इधर सर्दी जुकाम बुखार तो आते रहता है, तो उसको देख देख के दवाई दिए और ऐसे भी जिस परिवेश में आप बकरियों को रखते हैं काफी कम बीमार होती होगी, हाँ, अभी के क्योंकि अभी डेट में भी कम है। बगीचा में है, गर्मी का मौसम है, हाँ अच्छी खासी गर्मी है, जी सर। लगभग 40-42 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। जी सर। फिर भी आपकी जो बकरी है एकदम स्ट्रेस फ्री लग रही है। जी सर। बकरी तो बकरी, बच्चे भी काफी एकदम शांत लग रहे हैं, बिल्कुल ही एकदम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। जी सर। तो अच्छी जगह में आप रखे हैं इसको, तो दिन में यहाँ रखते हैं और रात में कहाँ पर रखते हैं इसको? रात में लेके चल जाते हैं फार्म में। अच्छा तो फार्म में भी अंदर हम नहीं करते हैं जल्दी। अच्छा अच्छा। फार्म में करते हैं कब, जब एक के कांटा जब घूम जाता है रात में, रात को 1 बजे? 1 बजे, जी। तब हम अंदर करते हैं। 2 घंटा पहले पंखा चला देते हैं कि सब अंदर ठंडा हो जाए। जी, इसके बाद में सबको अंदर कर देंगे, और तब उस समय में हम 1:30 बज जाता है, 2 बज जाता है सोते सोते। जी जो सर। भाई हमारे या जो किसान भाई बकरी पालन के व्यवसाय में अगर आना चाहें जी तो सर। करने लायक व्यवसाय है? करने लायक है सर, करने लायक कोनो खराब चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, बढ़िया चीज है। लेकिन लोग के घड़ी आज के समय में नगद आमदनी खोज रहा है, एकदम तत्काल 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 कि में आज आपको आज नहीं करें मिलेगा। या कल से हाँ, पैसा आना कल से शुरू हो हमको जाए, आमदनी चालू हो जाए, तो वो नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा। वो नहीं तो मिलेगा। कितने दिन के बाद वो मिलेगा? कम से कम आपको झूलना पड़ेगा, तो 1.5 साल से कम नहीं। यानी कि 1.5 साल तक उनको एकदम। मुंह बांध करके रखना हाँ, पड़ेगा, मुंह बांध करके रखना पड़ेगा, और मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, और अपने जेब से इसको ताकत लेके चलिए। जेब से नहीं लेके चलिएगा, मार खा जाइएगा। तो कितनी बकरी से शुरू करना बढ़िया रहेगा? बढ़िया रहेगा कि जितना कम से शुरू कीजिए, एकदम स्वस्थ रहिए। नस्ल कौन से? नस्ल अपना क्षेत्रीय बकरी से शुरू कीजिए। क्षेत्रीय बकरी से? हाँ, बाद में साल 1.5 साल बीत जाता है, 2 साल बीत जाता है, अपना बढ़िया बढ़िया डालते रहिए। आपने भी क्षेत्रीय बकरी से शुरू किया हाँ, था, एकदम। आज आपके पास अनुभव हो गया, तो हाँ। फिर बड़े कद की, बड़े नस्ल की बकरी भी आप जी लेकर आए सर। हैं। ना जो भी होता है ब्लैक बंगाल हमको बहुत अच्छा लगता है। ये लोग में उतना बीमारी नहीं होती है। बीमारी नहीं आता है। तो दूधवा बीमारी आता है तो ये बर्दाश्त की क्षमता भी रखती है, हाँ, लेकिन वो सब उतना नहीं रखती है। वो तुरंत लाड़ पुअर होना शुरू हो जाती जो है। दूधवा दूध दूहते हैं पंकज जी, वो कौन सी नस्ल का दूहते हैं? वो हम दूहते हैं, सबको मिक्सिंग में दूहते हैं। सब मिक्सिंग में दूहते हैं? सब मिक्सिंग में देसी दूहते भी या हैं। विदेशी भी? हाँ, देसी या विदेशी सबको दूध देते हैं, एके में दूह के नाप देते हैं। चलिए वाह। कौन कौन ले जाते हैं यहाँ से? ले जाते हैं, मखनिया को दे देते हैं। अच्छा, मखनिया को देते हैं? हाँ। खाने वाले लोग नहीं ले जाते खाने हैं? वाले नहीं ले जाता है। जिसको बीमारी वो है, डेंगू उंगू पकड़ता है, हाँ, तो चाहे बरसात में लोग बुखार उखार जो इसको होता है, तो बरसात में गोरपड़िया करे वही, लगवाते हाँ, हैं। वही लोग आते हैं। और अभी भी यहाँ का रेट नहीं है, लेकिन वहाँ का रेट जो है ना, पटना में महंगा पटना था। का रेट जो है, सो अभी भी हमारा फोन कभी कभी आ जाता है। जी, जी। 1 लीटर लेके जाते हैं तो 1000 पॉकेट में लेके आ जाते हैं, वाह, क्या बात। एकदम। पंकज जी, बहुत अच्छी जानकारी मिली, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार सर, यही जानकारी मिलते रहे और कुछ नहीं। हमारे तरफ से आप बने रहिए।
जी जी जी। हम आप लोग से बने रहेंगे। बहुत अच्छी आप जानकारी आप पंकज जी के द्वारा ये मिली है और बिल्कुल ही दिल खोल करके बोले हैं ये। जो ये कर रहे हैं उसी के बारे में बताया, कोई लाग लगे लपेट नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं भी झूठ नहीं, एक नहीं शब्द झूठ इन्होंने नहीं बोला है। नहीं। आज अगर इनके नक्शे कदम पर अगर आप चलते हैं तो बकरी पालन में आपकी भी कमाई होने वाली है। जी सर। बशर्ते कि संयम रखिए, जितना इन्होंने संयम रखा है, जिस हिसाब से इन्होंने शुरू किया है और आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इनमें इनका संयम ही काम किया है। संयम रखे हैं तभी आज यहाँ पर पहुँचे हैं, कमाई भी इनकी अब हो रही है। और अब पहले तो काम करते थे, मिस्त्री का काम करते हैं ये, राजमिस्त्री का काम करते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं करते हैं, होल टाइमर ये बकरी पालक हैं। किसान भाइयों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह के और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।